नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की है और किन किन लोगों को मिलेगा पैसा। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। धान खरीदी से पहले सहकारी समिति ने खोला मोर्चा, कर्मचारियों ने हड़ताल का किया ऐलान। बेमेतरा में भी कलेक्टर को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। बेमेतरा जिले में अगले माह 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन इस बीच सहकारी समिति कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। 3 नवंबर से जिले के 129 धान उपार्जन केंद्र के करीब 3500 सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को कर्मचारी संघ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। संघ ने कलेक्टर रणबीर शर्मा और धान खरीदी से जुड़े विभागों के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अलग अलग चरण में आंदोलन। रायपुर में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की बैठक भी हुई। इस बैठक में फैसला हुआ कि 24 अक्टूबर को जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसे बेमेतरा में भी किया गया। इसके बाद 28 अक्टूबर को राज्य स्तर में रैली निकाली जाएगी। साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान मांग पूरी नहीं हुई तो 3 नवंबर से कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। लंबे समय से मांगें नहीं हुई पूरी। बेमेतरा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए संघ के नेताओं ने बताया कि कई बार लिखित मांग पत्र सौंपा गया है, हमारी 4 सूत्रीय मांग पर पहल नहीं की गई है। इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2058 सहकारी समिति में कार्यरत लगभग 13,000 कर्मचारियों में शासन प्रशासन के प्रति असंतोष है। क्या है मांग? कर्मचारियों का कहना है कि धान खरीदी वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की संपूर्ण सुखद राशि समितियों को दी जाए। साथ ही परिवहन में विलंब रोकने के लिए हर हफ्ते संपूर्ण धान परिवहन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति खत्म कर विभागीय रूप से नियमितीकरण किया जाए। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में खुलेंगे बुक बैंक, पुरानी किताबों का होगा उपयोग, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में बुक बैंक खोलने का फैसला किया है। कोरबा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक नई पहल की गई है। अब पुरानी किताबों का स्कूलों में उपयोग हो सकेगा। इसके लिए बुक बैंक स्कूल में स्थापित किए जाएंगे। स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को बांटी गई पाठ्य पुस्तकों को शिक्षा सत्र समाप्त होने पर वापस ले लिया जाएगा और इनमें से कटी फटी किताबों को अलग कर जो किताबें दोबारा इस्तेमाल लायक होंगी उन्हें स्कूलों में ही सुरक्षित रखा जाएगा। नए शिक्षा सत्र से फैसला लागू। नया शिक्षा सत्र शुरू होने पर नई किताबें स्कूलों तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगी। तब शिक्षक बुक बैंक की इन्हीं किताबों से बच्चों को पढ़ाएंगे। इस व्यवस्था को शिक्षा सत्र 2025-26 से ही लागू किया जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने रायपुर में सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। बुक बैंक की स्थापना फिलहाल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक के लिए लागू होगी। शालाओं में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकें निःशुल्क रूप से बांटी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में ड्राइवर महासंघ की हड़ताल, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्का जाम, आम जनता परेशान। छत्तीसगढ़ में ड्राइवर महासंघ ने राज्यव्यापी चक्का जाम किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्यव्यापी चक्का जाम की घोषणा की है, जिसके बाद शुक्रवार देर रात से ही पूरे प्रदेश में परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। महासंघ ने 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आंदोलन का ऐलान किया है। इसका असर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। शुक्रवार देर रात से ही यात्री बसें बंद हैं, वहीं मालवाहक वाहनों की सड़कों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बस स्टैंड सूने पड़े हैं और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक चक्का जाम का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में यातायात साधन नहीं होने से यात्री पैदल ही अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 का नारायणपुर के कच्चा पाल से आगाज। बस्तर में बज गई विकास की रेफरी वाली सीटी। पिछली बार बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ हो गया है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का प्रभार संभाल रहे गृह मंत्री विजय शर्मा ने अबूझ माड़ के कच्चा पाल से बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज कर दिया है। इस साल भी बस्तर ओलंपिक में बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में सरेंडर नक्सली भी अपना दम खेल के मैदान में दिखाएंगे।
बस्तर ओलंपिक 2025। बस्तर ओलंपिक की शुरुआत नारायणपुर के अबूझमाड़ के नक्सल प्रभावित ग्राम कच्चापाल से की गई। बस्तर ओलंपिक 2025 के उद्घाटन के मौके पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा नारायणपुर पहुंचे। विजय शर्मा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो खेल के इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में भाग लें। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की बेल पिटीशन पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की बेल पिटीशन पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। उसके बाद कोर्ट ने शनिवार तक के लिए चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल 29 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड में जेल भेजे गए हैं। 29 अक्टूबर को चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी होगी। ईडी के वकील ने शराब घोटाला केस में जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच कर रहा था और ये जांच मुख्य रूप से शराब घोटाले से जुड़े मामले में हो रही थी। जांच के दौरान ऐसे प्रमाण मिले जिसमें ऐसा लगा कि शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की मुख्य भूमिका रही है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में भारी लापरवाही, 6 महीने में 4 कैदी फरार। सुरक्षा पर उठे सवाल। एएमसीएच के अंबिकापुर जेल वार्ड से कैदियों के फरार होने का सिलसिला लगातार जारी है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का जेल वार्ड कैदियों और बंदियों के लिए फरार होने का अड्डा बनता जा रहा है। बीते 6 महीने में करीब 4 कैदी यहां से फरार हुए। 6 महीने पहले यहां से एक महिला बंदी फरार हुई थी। अभी हाल के 20 दिनों में यहां से हत्या का एक बंदी फरार हो गया। उसके बाद महज 4 दिन ही बीते थे कि 2 और बंदी मेडिकल कॉलेज के जेल वार्ड से रफू चक्कर हो गए। अलग अलग वार्डों में रखने से समस्या। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सह अध्यक्ष डॉक्टर जे.के. रहलवानी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अलग से जेल वार्ड का प्रावधान नहीं है, लेकिन पहले से संचालित जिला अस्पताल में ये व्यवस्था थी। छत्तीसगढ़ में नए नर्सिंग कॉलेज का भवन निर्माण, मिली 78 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक और घोषणा पर लगी मुहर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक और महत्वपूर्ण घोषणा को राज्य सरकार ने मूर्त रूप दे दिया है। राज्य बजट में शामिल 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण कार्य के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा। 25 साल में कोरबा का औद्योगिक विकास 6 गुना बढ़ा, 57 से बढ़कर 391 उद्योग हुए स्थापित। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी बीते 25 वर्षों में कोरबा में कारगर काम हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के साथ वर्ष 2000 में ऊर्जाधानी कोरबा का भी विकास की यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कोरबा ने बीते 2.5 दशक में बिजली कारखानों के साथ ही साथ स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला। स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हुए हैं। हालांकि एल्यूमिनियम पार्क सहित बड़ी तादाद में सहायक उद्योग अब भी कोरबा में नहीं लग पाए हैं। बावजूद इसके स्वरोजगार के क्षेत्र में बीते 25 वर्षों में कोरबा में कारगर काम हुए हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।